हरि ओम अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्रचरणश्रवणात्मगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति परमात्मा की असीम कृपा से मैं सत्संग का लाभ मिला है। अब आज का प्रसंग है वैराग्य प्रशंसा। श्लोक नंबर 484, सीरियल नंबर 2227, महाभारत शांति पर्व। न त्यक्त्वा सुखमाप्नोति न त्यक्त्वा विन्दते परम् न त्यक्त्वा चापयतः शेते त्यक्त्वा सर्वं सुखी भवेत्। न त्यक्त्वा सुखमाप्नोति, त्याग के बिना सुख नहीं। और सुख दो प्रकार के हैं, एक अंदर का और एक बाहर का। तो इसीलिए कहते त्याग के बिना सुख नहीं, त्याग के बिना परमात्मा प्राप्त नहीं। और त्याग के बिना कोई निर्भय नहीं होता। तो यहाँ पर भोक्ता एक है, भोग दो हैं, एक अंदर का और एक बाहर का। बाहर का इंद्रिय जन्य है और अंदर का इंद्रिय रहित। तो इसकी क्वांटिटी भी हमें जानना जरूरी है कि कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है। तो प्रथम हम अनादिकाल से इंद्रिय जन्य भोगों के बारे में तो सभी का अनुभव है। तो भगवान ने कहा है गीता के 6वें अध्याय के अंदर 21वां श्लोक में, सुख आत्यांतिकम सुखमात्यांतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्। सुख आत्यांतिक है और वो कैसा है, बुद्धि से ग्राह्य, अतीन्द्रिय, इंद्रियों से रहित। लेकिन इस सुख का अनुभव हमें कैसे करना, तो इसका अनुभव हमें होगा नाड़ी शुद्धि के बाद, और फिर चित्त की भूमिका क्षिप्त और मूढ़ दो भूमिका जब दब जाए और जब विकसित भूमिका की शुरुआत होगी, तब इसका अनुभव नाड़ी शुद्धि के बाद अंतरात्मा में होगा। विकसित इसको कहते हैं कि कभी विचार, कभी शांति, बीजी कभी विचार, कभी शांति, सत्व गुण की शुरुआत वहां से होती है। वो सुख अंदर का ज्यादा, और वहां भी संयम पूर्वक खाली पेट में होता है। इसीलिए योगाभ्यासी, निरंतर योगाभ्यास में रहने वाला योगारूढ़ व्यक्ति के 24 घंटे में एक ही बार का भोजन का विधान बताया है। और वैसा व्यक्ति आत्यांतिक सुख अंतरात्मा के अंदर लेता है, तब मिलता है कि जब इंद्रिय जन्य सुख का त्याग करता है। क्योंकि गुजराती कवि ने एक कविता में कहा है कि दो घोड़े यशवार थवाती, बे घोड़े यशवार थवाती, विजय कदिए थाय नहीं, एक म्यान में बे तलवारो कदी पण पोसाय नहीं। अगर आपको आत्यांतिक सुख के अंदर जाना है तो इंद्रिय जन्य सुख को छोड़ना पड़ेगा, और इंद्रिय जन्य सुख के अंदर जाना है तो आत्यांतिक सुख छोड़ना पड़ेगा। दोनों मार्ग के लिए कर्ता स्वतंत्र है। व्याकरण के अंदर महर्षि पाणिनि भी कहते स्वतंत्र कर्ता। जो इंद्रिय जन्य सुख है वो सुख हमें बार बार
जन्म मरण के अंदर घुमाने वाला। इसके लिए बहुत हमें परिश्रम करना पड़ता है। इंद्रिय जन सुखों के प्राप्ति के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है। फिर इसका प्राप्त करने के बाद में इसकी रक्षण के लिए, वो नाश न हो जाए इसके लिए, और वो भी आजीवन के लिए संभव नहीं है। जैसे युवावस्था के अंदर व्यक्ति बढ़िया बढ़िया भोजन करता था, वो वृद्धावस्था के अंदर संभव नहीं है। और ये करके यहाँ पर त्याग की बताया कि इंद्रिय जन्य सुख को त्याग के बाद ही वो अंदर आंतरिक सुख को प्राप्त करता है। इसीलिए कहा कि सुख आत्यांतिकम न त्याक्त्वा सुखम आपनोति न त्याक्त्वा विद्यते परम। और वहां पर त्याग के बिना भगवान की, परमेश्वर की नहीं मिलता, और त्याग के बिना निर्भय नहीं होता। एक बार विरक्त महात्मा थे, वहां पर गुंडे लोग आ गए और महाराज जी को कहे बाबा बाहर निकाल। महाराज जी बाहर आए, बोल जो है वो दे दे। उन्होंने कहा कि आप ही ले लो, हमारे भोजन गांव से आता है, कमरा तो बढ़िया है, भोजन आता है गांव से, यहाँ पर थोड़ी चीनी पड़ी है, एक दो फल है, दूसरे हमारे कपड़े हैं, आप देख लो अंदर आके। इसके बाद बाबा जी खुला कमरा छोड़कर आगे चलने लगे, तो गुंडे लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो बाबा जी? के रमदास जो कि बहता पानी, हम कहाँ भी चले जाए। तो गुंडों लोगों ने उनको तंग नहीं किया, चले गए। तो यहाँ पर वो व्यक्ति, त्याग वाला व्यक्ति निर्भय से सोता है और त्याग से ही सारे सुखपूर्वक रहते हैं, त्याग से ही सुखपूर्वक रहते हैं। इसीलिए त्याग की इतनी महिमा है, त्याग की महिमा से बराबर कोई महिमा नहीं है। और भगवान ने आत्मस्वरूप जो स्थित प्रज्ञ बनने के लिए, ब्राह्मी स्थिति के लिए भी कहा कि प्रजहाति यदा कामान प्रकर्षेण जहाति प्रजते, सारी कामना अच्छी तरह से छोड़ देता है। सर्वान पार्थ मनोगतान, मन के अंदर की सारी कामनाओं से उपराम होता है, तब वो आत्मस्वरूप में स्थित होता है। श्लोक नंबर 485, सीरियल नंबर 2231, सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, निस्नेहो यति निर्वाणम स्नेहो नर्थस्य कारणम, निस्नेहो याति निर्वाणम स्नेहो नर्थस्य कारणम, निस्नेहेन प्रदीपेन यदि तत् प्रकटीकृतम। निस्नेह याति निर्माणम, जो स्नेह से रहित हो जाता है, मोह से मुक्त हो जाता है, वही व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और स्नेह है वो अनर्थ का कारण है, वो अनर्थ का कारण है। इतना है कि मुझे शरीर छोड़ के जाना है, वो तो निश्चित है। तो फिर मैं मोह क्यों रखूं? मोह मेरी अधोगति का कारण बनेगा। तो ऐसे निस्नेह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त, और स्नेह अनर्थ का कारण है। जैसे यहाँ पर दृष्टांत दिया, निस्नेहेन प्रदीपेन यदि तत् प्रकटीकृतम, जैसे प्रेम रूपी तेल अनर्थ का कारण है, इसीलिए वहां पर तेल रहित दीपक है। दीपक के अंदर तेल होगा तब तक जलेगा, तेल समाप्त होने से बुझ जाता है। वैसे कोई भी व्यक्ति मोक्षात्मा मुमुक्षु वहां पर मोह से रहित होता है, तब इसकी मुक्ति होती है।
अन्यथा इसका भ्रमण जन्म मरण में चालू ही रहता है। श्लोक नंबर 486, सीरियल नंबर 2232। येषु येषु दृढ़ं बद्धा भावना दृढ़ वस्तुषु तानि तानि विनष्टानि दृष्टानि किमिहोत्तमम्। येषु येषु दृढ़ बद्धा भावना दृढ़ वस्तुषु, जिस जिस वस्तु में भावना दृढ़ होती है, जिन जिन चीजों में भावना ज्यादा गहरी बनती है, तानी तानी विनिष्टानी, वो सारी नाशवंत है। वो जितनी वस्तु है, कोई भी वस्तु अमर नहीं है, नाशवान है। और नाशवान होने से, ऐसा चिंतन करने से, इस चीज में से व्यक्ति का मन उपराम होता है, तभी इसमें से मन पीछे हटता है। क्योंकि तानी तानी विनिष्टानी, वो सारी जितनी है वो इसका नाशवंत है और नाश होती है। तो इतनी नाशवंत वस्तु के अंदर फिर व्यक्ति क्यों वहां पर आसक्त बने? ऐसी वस्तुओं के अंदर आसक्त बनने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे करके व्यक्ति इन माया मोह से उपराम उठे। क्योंकि हम जितने जितने लोगों ने जन्म लिया है, उनकी मृत्यु तो देखते हैं बचपन से, तो हमारी भी वहां पर शरीर की मृत्यु आएगी। ये करके वहां पर सभी वस्तु को नाशवंत समझकर आगे उपराम होकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। श्लोक नंबर 487, सीरियल नंबर 2234, सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, गते नापि न संबंधः सुखे नापि भविष्यताम् वर्तमानं क्षणातीतं संगति कस्य केन वा। अतीत सुख, गते नापि संबंध सुखे नापि भविष्यताम्। अब वहां पर जो सुख हमारा भूतकाल के अंदर हमने भोग लिया और भविष्य के अंदर आने वाला तो अभी है नहीं, तो भूतकाल के अंदर जो सुख भोग लिया वो तो पुराना हो गया, इसके साथ संबंध नहीं है। और भविष्य के अंदर अभी मिला नहीं है। और वर्तमान का सुख भी क्षणिक है। क्षणिक कैसे? जैसे कोई व्यक्ति को एक बार ऐसी तलब लगी, गर्मियों का दिन था और ऐसा लगा कि हम आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम लाया, पेट भर गया, आइसक्रीम पड़ा है सामने, आइसक्रीम बचा है, पेट फुल हो गया। अब बचा क्या? अब वहां पर जो जिस वस्तु की बहुत तलब करते थे, ये तो क्षण के अंदर, थोड़ी समय के अंदर वो पूरा हो गया। तो भूतकाल का तो वहां चला गया, वर्तमान का है नहीं और भविष्य काल का है नहीं। वर्तमान का भी समाप्त हो गया थोड़ी देर में। अब बचा क्या? तो यहाँ पर एक संगति कस्य केन वा। अब आपकी किस वस्तु के साथ सुख में संगति है? ये जितने भी विषय जन्य सुख है, इसके अंदर ऐसा समझना। आत्यांतिक सुख जो अंतरात्मा के अंदर, अंतःकरण के अंदर है, वो तो हर वक्त बढ़ता रहेगा और अंत काल तक वो सुख लेते रहेंगे। आखिरी में वो सुख मुक्ति देगा, पर तभी देगा कि जब इसकी बाहर के विषय से उपरामता हो जाए और अंतर आत्मा में स्थित होगा, तभी हो सकता है। श्लोक नंबर 488, सीरियल नंबर 2235, गणेश पुराण में कहते हैं,
पृथ्वी दाह्यते यत्र मेरुश्चापि विशीर्यते सुशोषं सागर जलम शरीरे तत्र का कथा। पृथ्वी दाह्यते यत्र मेरुश्चापि विशीर्यते, पृथ्वी जल जाती है कब? प्रलय के अंदर। प्रलय के अंदर पृथ्वी जल जाती है। मेरु के जो शिखर है वो भी चूर्ण हो जाते हैं। सागर का जल भी समाप्त हो जाता है जब प्रलय में। तो ये पंच भौतिक शरीर का तो कहना है क्या, वो तो विकार वाला है, विकार को प्राप्त हो रहा है और वो तो जाएगा ही। वो जाएगा तो ऐसे पंच भौतिक शरीर के अंदर मोह करने की फिर क्या बात रही, क्यों मोह करे। इससे उपराम उठने की हम कोशिश करें। श्लोक नंबर 482, सीरियल नंबर 2240। कोट्यो ब्राह्मणं याता गता सर्गा परंपरा, प्रयाता पशुवद्भूपः का धृतिर्माम जीवने। ब्रह्मा का एक दिन 4000 युग का है और इतनी रात्रि, और वैसा ब्रह्मा जी का 100 साल का आयुष, वैसा कोटि ब्रह्मा हो गए और हमारी मुक्ति अभी तक हुई नहीं। और वो भी हर सर्ग के अंदर ब्रह्मा अलग अलग होते हैं। तो वैसे 4000 युग का रात्रि और 4000 युग का दिवस दिन, वैसा 30 दिन का महीना, 1 साल का वर्ष, 12 महीने का वर्ष, और वैसे 100 साल की ब्रह्मा के आयुष्य से कोटि हो गए। और साथ साथ राजा लोग राजा करके राज करते करते जैसे सूखे पत्ते हैं, पेड़ से गिरने के बाद पवन के साथ उड़ जाते हैं, वो लोग भी चले गए। और जिन जिन राजाओं ने जो सत्कार्य किए थे, अच्छा कार्य किया, उनका नाम शेष रहा, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है, वर्तमान में नहीं है। तो फिर हमारा ये पंच भौतिक शरीर का तो कहना ही क्या है। ये तो प्रथम विकारशील है और विकार को प्राप्त हो तो हम देखते हैं और जाएगा ही जाएगा। श्लोक नंबर 490, सीरियल नंबर 2246, पद्म पुराण के अंदर कहते हैं, स्वदेहा शुचि गंधेन न विरजेत यः पुमान्, वैराग्य कारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते। स्वदेहा शुचि गंधेन, ये अपना जो देह है वो देह के अंदर अपवित्र दुर्गंध निकल रही है, जैसे पसीना। पसीना जब शरीर से निकलता है तो खुद को भी बदबू आती है और दूसरे को भी आएगी। मल मूत्र लगातार दुर्गंधी देते हैं और निकलते हैं शरीर से। वैसे अन्य भी कोई प्रकार से हमें इन्फेक्शन के पर जो परु बनता है, रस्सी बनती है, इसमें भी दुर्गंधी आती है। और कई प्रकार के ऐसे हमें लोग देखें, पता नहीं भगवान ने उनका शरीर की रचना कैसा किया। मैं बोला भाई आपने दंत मंजन किया कि नहीं किया? किया है, लेकिन लगातार वो बोलते तो उनके मुंह से दुर्गंधी ही दुर्गंधी आती है। हमें उनसे बात करने के लिए थोड़ा हट के बैठना पड़ा और बात किया तो इतना दुर्गंधी हमारे शरीर में जो भरी हुई है, और वो शरीर के अंदर दुर्गंधी वाला शरीर के अंदर इसका विचार करके भी हमें वैराग्य नहीं होता, तो फिर हमारे लिए सारे उपदेश व्यर्थ है। क्योंकि मणि रत्नमाला में भगवान शंकराचार्य ने कहा कि को वास्ति देहो नरक, को वास्ति गोरो नरकस्व देह, ये देह नरक जैसा है।
कैसे अगर हम विषय वासना के अंदर प्रवृत्त होकर विषय भोग की ओर जाते हैं तो नरक जैसा है। अगर हम आत्मचिंतन करके हम मुक्ति की ओर जाता है तो वहां पर इसकी प्रशंसा किया, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। तो ये करके जिससे जिसको जचे वैसे करे। मुक्ति के लिए यहाँ पर ये वैराग्य प्रशंसा नाम का अध्याय अति श्रेष्ठ है। संक्षिप्त व्याख्यान माला में हमें थोड़े श्लोक लिए हैं, जो बड़ी व्याख्यान माला के अंदर बहुत है। हरिओम तत्सत।